आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का अचानक दौरा। सरकारी दफ्तर जम्मू के 10 मुलाजमीन ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को नोटिस किया जारी। कमरा अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जेल में तैयार। मामले की अगली समाअत 18 दिसंबर को मुकर्रर। भलाई वर्करों पर क्रैकडाउन जारी। सांबा कछवा में 1 दर्जन के करीब गिरफ्तारियां। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकनीत का लिया हल्फ। वायनाड में शानदार कामयाबी के बाद पहुंची पार्टी। वक्फ की 58,000 से ज्यादा अमलाक पर नाजायज कब्जा। मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट में दी जानकारी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा। अदालत ने अर्जी की कबूल। दरगाह कमेटी एएसआई के नाम नोटिस जारी। हिंदुत्व तंजीमों के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। दिल्ली में आईटी टीम पर हमला। साइबर क्राइम केस की तफ्तीश के दौरान अफसर जख्मी। एफआईआर दर्ज। इंसानी स्मगलिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 6 रियासतों के 22 मुकामात पर छापेमारी। कोहलर पर असर। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक 22 ट्रेनें मंसूख। कई गाड़ियों के फेरे भी हुए कम। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। देवसर के टाउन हॉल में मेंबर असेंबली फिरोज अहमद शाह ने 3 रोज तरबियती प्रोग्राम पोषण भी पढ़ाई भी का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद आंगनवाड़ी कारकुनों को नई महारतों से आरास्ता करना था। तकरीब में तहसीलदार राकिब अहमद, बीडीओ आरिफ अयाज और सीडीपीओ हनीफा ने भी शिरकत की और तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। फिरोज अहमद शाह ने कारकुनों की तनख्वाहों के मसाइल हल करने का भी वादा किया। तो अब मैं चाहूंगा सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज ये आंगनवाड़ी का एक प्रोग्राम था जो इनने कैंप 3 दिन के लिए, शायद 6 दिन के लिए नेदेसर में कैंप खोला है, जिसकी हमने इनाग्रेशन की है। ये पोषण भी और पढ़ाई एक प्रोग्राम है आंगनवाड़ी का, जो बच्चों को आंगनवाड़ी में एक पोषण भी, खाना भी मिलेगा और साथ में पढ़ाई भी मिलेगी। जो 6 साल उम्र के तक के बच्चे हैं तो उनको आंगनवाड़ी में 2 घंटे के लिए एक बेहतरीन जो इनकी एजुकेशन है, इनको 2 घंटे वहाँ पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ इनको खाना भी वहाँ दिया जाएगा। तो इसके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए कैंप खोला गया ताकि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ये बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे अच्छी तरह और उनके खाने के लिए उनको खाना भी खिलाएंगे। और मैं आपकी वसादत से तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आपके मोहल्ले में आंगनवाड़ी सेंटर होता है, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ ले जाइए ताकि उनका वहाँ पर एक खाना मिलेगा और दूसरे साथ उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी जो आगे उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर रहेगा। तो एक बार तो वो हुआ था कि आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पे भी था वहाँ पे उनके दीवार पे बोर्ड चिपकाई गई थी, एक बोर्ड लिखी गई थी, मगर आजकल वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आप उनको एक बार फिर वो बोर्ड चस्पान करने के लिए हिदायत देंगे? मैं आपकी वजह उनको ये हमारी गुजारिश है, जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है तो उनको एक वो बोर्ड जो है बोर्ड लगानी चाहिए और साथ में जो हमारे बच्चे हैं जो वहाँ जाते हैं उनको प्यार से वो पेश आए और इनकी एजुकेशन और इनका जो पोषण जो नई स्कीम खोली है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। सरकार की हर एक स्कीम अच्छी होती है, लेकिन अगर वो लोगों तक पहुंच जाएगी
तो हमारी सरकार की यही कोशिश होती है कि हम लोगों की मदद करें। और खासकर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आंगनवाड़ी सेंटर हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, यहाँ पर ज़्यादा गरीबी बच्चे जाते हैं और इनकी जिम्मेवारी है कि गरीब बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले और ऐसी फैसिलिटी उनके लिए हो ताकि वो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं कल वो उनके साथ मुकाबला कहीं किसी भी मैदान में उनके साथ मिलकर आगे चले, ताकि उनका भी हर एक शोबे में उनका नाम हो। वो हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल है या आंगनवाड़ी सेंटर है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ईमानदारी और ईमानदारी से इन बच्चों को आगे लेने के लिए जितनी भी आपको सरकार ने फैसिलिटी अवेलेबल की उन पे आप मेहरबानी करके इन बच्चों को आगे ले जाए। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज मैंने जब ये प्रोग्राम देखा तो जो वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स थी उनकी भी अपनी कुछ डिमांडें है, वो जो जायज़ डिमांड है, उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश अपनी सरकार से ये गुजारिश है कि जिस तरह बाकी स्टेटों में इनकी सैलरी होती है उसी तरह यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। और फिर आपकी वसादत से यही एक गुजारिश है वालिदैन से कि वो अपने छोटे छोटे जो 6 साल तक बच्चे। कोकरनाग के मकामी लोगों ने हुकूमत से बिजली की फरहमी में मुश्किलात और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि बिजली का शेड्यूल मुतासिर है जिससे आवाम को परेशानी हो रही है और स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होने की वजह से रात के वक्त पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा रहता है। आवाम ने हुकूमत से इन मसाइल का फौरी हल करने की अपील की है। हम इंतज़ार करते हैं कि कितनी बिल आएगी। बिल तो हमें देखने को मिलती है लेकिन बिजली देखने को नहीं मिलती है। हम यहाँ रूरल एरिया की बात करें, यहाँ कोकरनाग म्यूनसिपलिटी एरिया आता है, मीटर भी यहाँ पर लगे तो शुक्र है खुदा का कि बिल देखने को मिलती है, लेकिन बिजली कटौती इतनी है मैंने पहले कभी ऐसी नहीं देखी। यहाँ तक कि बिजली JNK में पैदा होती है, यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाती है तो उसी का असर जम्मू कश्मीर को मिलता है। देखिए ये बारहा आपने भी इशू उठाया, हम शुक्रगुजार हैं आप, हमने भी उठाया। अब हम थक गए। क्यों थक गए? वो कोई पब्लिक दरबार नहीं है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर नहीं है जिसके सामने हमने ये नहीं रखा। जनाब ये स्ट्रीट लाइटें नेशनल, आप ये लोग नेशनल हाईवे कहते, मुझे नहीं लगता ये नेशनल हाईवे है, ये वही पुराना अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ रोड है। तो इनकी वजह से यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट बिजली बिल तम मतलब 18,000 कम पावर अगर तथ बरकस वो पावर बिल्कुल कहें गवर्नमेंटस यह अपील कर कि यीसा बिल कि पावर तमें अंदाज कह खास कर इन वोल जिन वक्त सर्दी शीन वक्त बिल्कुल मे बासान गरीब इंसान हे जिंदगी बसर कर शेड्यूल मुतल कहें बिल्कुल शेड्यूल कत मतलब पावर ये दह लट गसन तो 10 लट पावर शेड्यूल कहें शेड्यूलस पे मतलब बिल्कुल सारी परेशान कुछ टाइमस। JKRTC बसों को श्रीनगर शहर में दाखिल होने से जारी पाबंदियों के दरमियान कॉरपोरेशन ने खबरदार किया है कि खिदमात की अचानक मअतली से उनकी आमदनी में 50% कमी वाक़या हुई है, जिससे उसकी माली इस्तेकाम को खतरा है। JKRTC के मुलाजमीन के जिम्मेदारों ने बताया कि इस माह के शुरू में जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के आगाज के बाद कॉरपोरेशन को अचानक हिदायत दी गई थी कि वो शहर में बस ऑपरेशन रोक दे, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा और मजीद उनकी आमदनी को भी मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें चुन चुनकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि निजी बसें अब भी शहर के अंदर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि शुमाल की तरफ और जनूब की तरफ जाने वाली गाड़ियां पहले शहर तक पहुंच चुकी थी। अब उन्हें असेंबली इजलास की वजह से पांथा चौक और पारमपुरा में रोकने को कहा गया है, जिसको दूसरी कंपनियों की इसी तरह की ई बसें शहर में चलने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने अब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से अपील की है कि वो बसों को श्रीनगर शहर के अंदर दोबारा काम शुरू करने की इजाज़त दे, ताकि मुसाफिरों और कॉरपोरेशन दोनों को दरपेश मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कम से कम 6-7 गाड़ी योता बदलाव किराए तो लोग बार ऐसे रुपये हथस बड़ बार श्रीनगर वन गाड़िया वाड़िया बैठन योर ट्रांसपोर्ट गई जबरदस्त कलत तो यह मुश्किल जबरदस्त जाए जाए वन ज्यादा ज्यादा मुश्किल बढ़ान
मे बासान ये सरकार में ज्यादा मुश्किल मे वन तो अम सतन कूत राहत मिलान ये बजि गाड़ी शहर ताम पकान ना काफी सोरे कंसेशन पे ये खोत वोत गाड़ी वोल सो 50 रुपये तथ पे पकान बे ब्रो पम ये गो वोत बीस गाड़ी तथ पे अड़स मज यून वन कह पसंद करान ना कोत ये योर ना चंद गो खरी तो पत कत वो 10 गाड़ी 15 गाड़ी मे पे तथ पे 300 350 रुपये योता किराए गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सहूलियत वात जबरदस्त मुश्किल स्टूडेंट माश कह टाइमस पे ना तमिस पाई मे वात ना बस पान हेकान वथी या गर वन बह गई नो तो क्या बेहमा गर गाड़ी तक अड़न मज सारे बिहित वह करो तो करा क्या शहरस बड़े तीचा मुश्किल क्या वन बह दरबदरी गई जबरदस्त किराए मा बढ़े दोन त्रेन गाड़ियां पे खसन ऑटोन खसन जार पार पे कर त्रो हुतन ये त्रो तोर पे मिनथ तिज ये ट्रांसपोर्ट पकान सहूलियात किराए कम बेस गाड़ी टाइमस पे वनस कहें वनस पे ऑटो कर जाए ऑटो कर जाए पकुन पैदल कल्लस पकुन बेस ऑटो वालिस सलमाना पकुन ने SRTC में इन्वेस्ट किया लोगों की सहूलियत के लिए, इन्वेस्ट किया लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिसमें हमने नई गाड़ियां लाई। इस वक्त हमारी गाड़ियां अक्रॉस द यूटी चल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा हुआ है, लोगों को सुबह शाम दिन में हर वक्त गाड़ियां अवेलेबल है और लोगों को राहत मिली है। लेकिन जब असेंबली सेशन था तो हमें कहा गया कि भाई 2-3 दिन के लिए आप इनको यहाँ से पिक एंड ड्रॉप मत करो, असेंबली है बाकी चीजें। उसके बाद में हमें पता नहीं है कि क्या वजह होगी कि हमारी गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इदारा है, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी रखी है लोगों के लिए। हम हाई कोर्ट के आदर करते हुए अपनी गाड़ियों को बाहर पार्क करते हैं। और यहाँ खाली पिक एंड ड्रॉप का मसला है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो भी सिर्फ सुबह और शाम। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ियां दिन में घूमती रहती है और पार्क होती रहती है जिससे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। दिखाएंगे कि कई सारी गाड़ियां जो है खास तौर पर यहाँ पर खाली खाली दिखाई दे रही है। पैसेंजर को लेकर बात करें तो पैसेंजर भी यहाँ आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि असेंबली जब से इजलास शुरू हुआ है उसके बाद कुछ ऑर्डर जो है जाया था कि इन बसेस को लेकर जी हाँ सिटी में चलने की इजाजत कुछ दिनों तक नहीं रहेगी। मगर यह मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके साथ साथ लोगों के मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जब हमने जी हाँ हुक्काम के लोगों से बात की, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका मानना है कि हमने सरकार तक फरियाद को रखा है और ये भी हमने मुतालबात पेश किए हैं कि आम जनता को राहत मिले, मगर अभी तक जी हाँ इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किराए में भी इजाफा है और साथ ही साथ मुश्किलात भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों का ये जरूर मानना है वक्त की कमी और साथ ही साथ जी हाँ पैसे का इजाफा, यानी कह सकते हैं एक साइड से किराया भी ज्यादा देना है, दूसरे साइड से 2 दिन 3 गाड़ियों का इस्तेमाल भी करना है, जबकि एक ही गाड़ी जी हाँ गांव से लेकर शहर तक चलती थी। अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार ये जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो बड़ी गाड़ियां हैं शहर में कब चलेगी, ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। के बाद आपका खैर मकदम है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दर्जा हरारत मसलसल कम हो रहा है और रात के दौरान दर्जा हरारत मनफी हो जाता है, जिसकी वजह से नालों का पानी और झरने जम रहे हैं। हालांकि अभी तक चिले कलान का आगाज नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस चीज़ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के दौरान कितनी सर्दी होती है। यहाँ पर माइनस टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से नलों का पानी जमना शुरू हो गया है। जो हमारी नदी नाले यहाँ से बह रहे हैं उनका पानी जमना शुरू हो गया। तो सुबह शाम ज़्यादा सर्दी होती है कश्मीर में। हालांकि अभी चिले कलान में जैसे चिले कलान आने वाला है, लेकिन चिले कलान से पहले ही आप ये ठंड का जो रुझान आप यहाँ पर देख रहे हैं, नालों का पानी जम रहा है। बाकी जिस तरीके से सुबह शाम यहाँ ठंड होती है, तो लोग भी कहीं ना कहीं विंटर की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि 40 दिन का चिले कलान आने वाला है और चिले कलान से पहले ही लोग भी यहाँ पर गर्मी का इंतज़ाम करते हैं, जैसे कोयले वगैरह या फिर बालन के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो भी कोयले वगैरह होते हैं अपने बगीचों में जाकर कोयले बनाते हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में -2 तक तापमान चला गया है और लोगों ने आज रात भर
ठिठुरती सर्दी का सामना किया है। और ये वाज़ह सबूत है कि गुलमर्ग के दामन में नलों का पानी और जो झरने होते हैं वो पूरी तरह से जम गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि चिले कलान में अभी अगर काफ़ी समय है, यानी कि 21 दिसंबर से यहाँ पर ठिठुरने वाली सर्दी का आगाज जहाँ होगा, वहीं यहाँ पर आज रात को काफ़ी सर्दियों का लोगों को सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर नलों के पानी के साथ साथ नदी नाले जो है वो पूरी तरह से जम गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ मौसमी सरमा के दस्तक के साथ ही यहाँ पर इंतजामिया जो है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो या पानी के हवाले से हो, इकदाम उठाएगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। जिला अस्पताल रामबन में आरबीएस की जानिब से मुफ्त आंखों का तिबी मुआयना कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का मुआयना किया गया। कैंप के दौरान मुफ्त दवाइयां और चश्मे भी तकसीम किए गए। बेसिकली ना आरबीएस के थ्रू हमारे पास चिल्ड्रंस आते हैं। हमारे पास जो है हमारे पूरे ब्लॉक में 8 टीम्स हैं आरबीएस की, जो कि डिफरेंट स्कूल्स में और आंगनवाड़ी में जाके बच्चों को स्क्रीन करती हैं डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस के लिए। आज कौन सी जगह पे आपने कैंप किया है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? आज सर हमने डीआईसी पे कैंप किया है, जो कि विद इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है। और यहाँ पे जो मेन फोकस है विजन इम्पेयरमेंट वाले केसेस का है। तो यहाँ पे हम जो है हम 2 अलग अलग स्कीम्स हैं हमारी। एक आरबीएस के डीआईसी जो कोऑर्डिनेटेड है, दूसरा है हमारा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल में जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, और डीआईसी की ऑपरेशनल कॉस्ट है जो हम मेडिसिन। डोडा में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कानून की पैरवी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की। ताहम अवाम का कहना है कि इस मुहिम में बाज़ अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कुछ को छूट दी जा रही है। शहरियों ने हुकाम से गैर जानिबदारी की अपील की है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से ताउन की दरख्वास्त की है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आजकल हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव है। अभी रिसेंटली जो हमें कश्मीर में जो बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पे हमारे जो बच्चे जो हैं मारे गए, और तब से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है ट्रैफिक पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े एक्टिव हैं और किसी को है देख रहे हैं। लेकिन बड़े हमें अफसोस है, कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है हमारी सिटी में खासकर पिक एंड चूज़ हो रहा है। आप किसी को जाने दे रहे हैं, किसी को चलान रहे हैं। जब कोई किसी को आप छोड़ते हैं और वो कि हेलमेट लगा के नहीं है या किसी और उसमें कोई ट्रिपलिंग कर रहा है, जब वो वहाँ से आप उसको छोड़ते हैं, आप उसको चलान नहीं करते हैं, ऊपर वाला ना करे, कल को वो जब वो आगे वहाँ से निकलता है उसका हादसा हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? तो जब आप नाका लगाते हैं, आपने इस टाइम पे देखना, अगर कोई भी वायलेशन हो रही है, आपने उसको वायलेशन को रोकना है। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 लोगों को देखते हैं, 10 में से आप 5 लोगों को जो है आप चलान करते हैं और 5 लोगों को आप छोड़ देते हैं। ऊपर वाला ना करे, ऊपर वाला ना करे, आगे जाकर कोई हादसा होता है, उसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। जो हायर अथॉरिटीज़ है उनने भी क्लियर डायरेक्शन को दी है, जो भी वायलेशन करता है आप उनको देखिए और आप उनको जो है चलान कीजिए, और कोशिश करके आप उनको समझाइए कि हेलमेट लगाना कितना ज़रूरी है, ट्रिपल राइडिंग का क्या नुकसान है। जो 2-3 दिनों से ट्रैफिक पुलिस हरकत में नज़र आ रही है ज़िला डोडा के अंदर, जो जगह जगह पे नाके लगा रही है, जगह जगह पे लोगों के हेलमेट्स और लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे हैं, कागज़ चेक कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम था यहाँ के एसएसपी ट्रैफिक और डीएसपी ट्रैफिक का। लेकिन वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है, 2 आंखों से यहाँ की जनता को देख रही है। एक ये देख रही है कि जो असर रसूख वाले हैं उनको बगैर पूछे, बगैर देखे एक तरफ से जो छोड़ रहे हैं, और जो बगैर असर रसूख वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जा रही है। मैं ट्रैफिक पुलिस के हुकाम से यही आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा हर एक के ऊपर एक बराबर यकसा नज़र रखें। ये ऐसा न देखें कि ये शहर का है, ये गांव का है, ये सिटी का है, ये कस्बे का है। तराल में नई एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग की तामीर का काम 10 साल से ज़ेरुल इल्तवा है, जबकि पुरानी इमारत गैर महफूज हो चुकी है और मुलाजमीन के लिए खतरा बन चुकी है। मकामी अफराद ने तामीराती काम में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से फौरी कार्रवाई की अपील की है। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर मुबशर ने कहा कि ये मामला आला हुकाम तक पहुंचाया जा चुका है और एमएलए तराल को भी आगाह किया गया है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग है, मैं ये महाराजा गुलाब सिंह के वक्त की है।
ये इसको 20 साल पहले अनसेफ करार दिया गया था। फिर सरकार ने इसके लिए नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया, तो उस वक्त 10 साल पहले उस बिल्डिंग पर काम शुरू किया गया। अब उस बिल्डिंग तैयार होगी, वो भी खस्ताहाली का शिकार है। इसमें ये खिड़कियां दरवाजे नहीं लगाए गए हैं। सरकार से यही अपील है कि इसमें खिड़कियां दरवाजे लगाए जाएं, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है महाराजा गुलाब सिंह के वक्त की वो अनसेफ करार दी गई है। मुलाजमीन खतरा महसूस कर रहे हैं वहाँ बैठने में। लिहाजा सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, नई बिल्डिंग जो है उसको तैयार किया जाए ताकि मुलाजमीन शिफ्ट हो जाएं उसमें और वो भी सेफ रहें। लिहाजा गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द उस काम को मुकम्मल किया जाए। कई बार सरकार से हमने ये अपील की थी, बार बार हमने डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश, एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश की थी कि उस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए, लेकिन बिल्डिंग तस्ने तकमील है, लेकिन हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया। जो मुलाजमीन हैं वो अनसेफ हैं उस बिल्डिंग में। लिहाजा यही गुजारिश है कि नई सरकार आई है वो इस मसले में दिलचस्पी देकर इस बिल्डिंग को ये मुकम्मल करें ताकि मुलाजमीन। इस वक्त हम जहाँ पे हमारे ऑफिस इस वक्त चल रहा है, तो ये पुरानी बिल्डिंग है इधर, ये बहुत पुरानी है, मतलब और अनसेफ है। तो इसके बाद नाबार्ड ने इधर से नई बिल्डिंग बनाई है जो 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत सी कम्युनिकेशन हमने की, लेकिन आज ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो गई है। इसमें मतलब खिड़कियाँ और बाकी चीज़ जो भी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो भी कंप्लीट नहीं हो गई है। तो बहुत से हमारे इसमें मतलब इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स हम इसमें जो रख सकते थे, या सर्जिकल थिएटर जो हमारा वो इसमें हम रख सकते थे, लेकिन 3 साल पहले सिरवा पट्टन में एक इमारत तामीर की गई थी ताकि वहां सब सेंटर खोला जाए और सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। ताहम आज तक की इमारत इस्तेमाल में नहीं आई। मकामी अफराद ने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का नोटिस लें। गए बनमिस पे आय मज मज वो हफ्त मज एक दो पगह तैयार वह कल वो बेहनस पे बेटिस 3 वर कहें पे गाँव वाल रश बचरायास शीश वीश तो शुरो वुरो नत यह मकलोमुत, मगर अत गई पे सुनाया यीच रोपि लगित कहें रोपि लजम गुज्ज आव कह पे गो यह पोस गो ना तेल जाये न थो बेहतर अत यह न थो बेहतर अगर बदल जाए कर न 5-10 गामन मज वनस यह हस्पताल जबरदस्त प्रॉब्लम अमिच। अगर तुम वो गाँव वाल वातन ये वारिया लट करे वन डिपार्टमेंट वाले वन पे आया 1-2 जमात तो तमो तुल इथे पे मोबाइल में तुझे 5-8 नफर दोक वह बेमो हफ्तस मज बे 1-2 बेमो हफ्तस मज। आज से 3 साल पहले यहाँ पे बिल्डिंग तामीर की गई थी, कहा गया था कि अब सब सेंटर खुलेगा और हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी दी जाएगी, मगर 3 साल पहले तो यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई और इस पे बहुत सारा रकम खर्च किया गया, मगर अभी तक इसका दरवाजा खुला नहीं। दरवाजा क्यों खुला ये डिपार्टमेंट ही जानता है। हमें ये भी यहाँ पे पता चला है कि इस इलाके के लिए अभी सब सेंटर भी सैंक्शन नहीं हुआ है, तो फिर बिल्डिंग बनाई क्यों गई थी, या शायद ये कहेंगे कि ये खाली पैसे निकालने का काम था, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि अब इसकी दिन ब दिन यहाँ पे खस्ता हो है, मगर अभी तक इस बिल्डिंग को यहाँ पे चालू नहीं किया गया। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए या जो कंसर्न अथॉरिटीज उनको चाहिए कि इस बिल्डिंग को यूज किया जाए, या तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर खोला जाए या किसी और महकमे को दिया जाए ताकि गवर्नमेंट या आवाम के पैसे जाया ना हो। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। तो चले न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।